अब हम बात करते हैं फोर वेक्टर फोर्स। फोर वेक्टर फोर्स। फोर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? मोमेंटम के फॉर्म में एफ म्यू इक्वल टू डी पी म्यू बाई डी टोर। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो गामा म्यू डी पी म्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास F1 की। जब हम बात करेंगे तो गामा म्यू D1 P बाई डी टी म्यू। तो इसको क्या लिख सकते हो? F म्यू F ऑफ X। F1 क्या हो जाएगा? गामा म्यू F ऑफ X। सेकेंड F2 बराबर क्या हो जाएगा? गामा म्यू dp2 बाई डी टी इक्वल टू गामा म्यू। थर्ड हो गया आपका P4 का मान क्या है आपका? P4 क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हो आप? dp बाई dt, ये होगा आयोटा e बाई सी। इसका मान कुछ और होगा, आयोटा बाई सी। तो यहां से क्या लिख सकते हो इसको? 4 आ जाएगा यहाँ। तो F4 इक्वल टू आयोटा सी गामा म्यू डी बाई डी टी। अब ई क्या चीज है? ई इक्वल टू क्या होता है? W पावर के बराबर। तो F4 बराबर हो गया आपके पास आयोटा सी गामा म्यू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये क्या हो गया? आयोटा सी गामा म्यू पावर के बराबर। डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होता है? पावर। ओके, तो ये वेक्टर की 4 इक्वेशंस हो गई। तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा? एफ म्यू बराबर एफ आयोटा बाई सी गामा म्यू पावर। पावर को P सिंबल ना देते हुए कोई और सिंबल दे सकते हैं, क्योंकि P हमारे मोमेंटम में हम यूज कर रहे हैं। तो ये चारों इक्वेशंस आ गई इसकी। अब इसके बेसिस पर दो प्रोसेस हमने देख लिए। एक तो हमने देख लिया वेलोसिटी के लिए और एक हमने देख लिया मोमेंटम के लिए। अब हमें यहाँ पर एक वैल्यू निकालनी है इसकी, कांस्टेंट। ठीक, ओके। और दूसरा क्या निकालोगे आप? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये आपका काम है। अब दो प्रोसेस हमने कर लिए। पावर को आप कोई सा भी सिंबल दे सकते हो, उसका यूज करके हमें ये आगे का चीज़ कैलकुलेट करनी है। इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चीज़ें पूछी जाती है फोर्स के बेसिस पे। हम उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिविटी और इक्वेशन ऑफ मोशन
इन मिनकोस की स्पेस, इसका मान ज्ञात करना है। देन इसको ज्ञात कैलकुलेट करने के लिए बी नोट एट एफ म्यू इक्वल टू क्या होता है, डी पी म्यू बाई डी टॉर्क, और गामा म्यू डी पी म्यू बाई डी टी। ठीक है, इसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम स्पेस टाइम इंटरवल, स्पेस टाइम इंटरवल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ए सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, डेल्टा एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, डेल्टा टी स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये अलग कोष्टक है, प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, अगर t टेंस टू 0 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एस का होल स्क्वायर बराबर डी टी का होल स्क्वायर, कोष्टक बन सी स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस डी वाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम डी टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपके पास डी टी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डी एस स्क्वायर के बराबर मान हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ से c कॉमन ले लो, तो ये हो गया सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी एस स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन गामा म्यू का होल स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू सी अपॉन गामा म्यू। ठीक, ये तो स्पेस के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस आ गई आपकी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें निकालनी है कहा क्या, मिनकोस की इक्वेशन। देन वी नो डेट एफ म्यू इक्वल टू गामा म्यू डी पी म्यू बाई डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा म्यू डी पी म्यू बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। इक्वेशन नंबर इसको 1 कर लो, ये 2 हो गई। फ्रॉम
1 and 2। एफ म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा म्यू, इसका मान क्या हो गया, सी अपॉन गामा म्यू डी पी म्यू बाई डी एस। तो इसको हम लिख सकते हैं सी डी पी म्यू बाई डी एस। क्या हो गया, सी दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन इन मिन्कोस्की स्पेस और रिलेटिविटी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिविटी। वी नो डेट पी म्यू बराबर क्या था, पी म्यू का मान क्या था, एम नॉट गामा म्यू डी एक्स म्यू बाई डी टी। यही थी वैल्यू, डी एक्स म्यू बाई डी टी। इक्वेशन नंबर इसको कर दो 3, इक्वेशन नंबर 4। ये जो हमने डेल स्क्वायर वाली इक्वेशन लिखी आप लोग वहां से देख सकते हो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से इजी गोइंग इसको देख सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 एफ म्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बाई डी एस एम नॉट गामा म्यू डी एक्स म्यू बाई डी टी। डी एक्स म्यू बाई डी टी, डी एस और डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो गया सी डी बाई डी एस एम नॉट गामा म्यू डी एक्स म्यू बाई डी एस और डी एस बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 5। यूजिंग 1 in 5, 1 का मान क्या है आपके पास, डी एस बाई डी टी का मान क्या है, सी अपॉन गामा म्यू। तो ये हो गया आपके पास सी डी बाई डी एस एम नॉट गामा म्यू डी एक्स म्यू अपॉन डी एस और इसका हो गया सी अपॉन गामा म्यू। गामा म्यू से गामा म्यू तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर डी टू एक्स म्यू बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक म्यू। दिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन इन मिन्कोस्की स्पेस। ठीक है, तो ये मिन्कोस्की स्पेस के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया आपकी। तो इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल से या कुछ प्रॉब्लम से जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये तो पहला वाला हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इन रिलेटिविटी और इक्वेशन ऑफ मोशन इन मिन्कोस्की स्पेस। ठीक है, तो ये तो आपके पास। अब इस पे एक और प्रॉब्लम है जिसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की पार्टिकल से वेलोसिटी कम होती है तो जो मिन्कोस्की इक्वेशन है क्या है आपकी, मिन्कोस्की इक्वेशन है, जिसको क्या लिखा था हमने, हम उसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एफ म्यू बराबर सी डी बाई डी एस एम नॉट
सी डी एक्स म्यू बाई डी एस। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती है। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है। देन वी नो डेट क्वेश्चन क्या है, दोबारा एक बार फिर सुन लो। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है तो ये प्रूव करो कि जो मिनकोस की स्पेस में स्पेस के अंदर जो मोशन इक्वेशन है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती है। तो वी नो डेट डी एस बाई डी टी इक्वल टू सी अपॉन गामा म्यू। तो डी एस का मान क्या हो जाएगा, सी अपॉन गामा म्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 करो यहाँ पर, और डी टी इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग 2 in 1। समीकरण 2 को ये समीकरण 1 में उपयोग करेंगे तो ये हो गया एफ म्यू इक्वल टू सी डी बाई अपॉन सी गामा म्यू डी टी एम नॉट सी डी एक्स म्यू सी अपॉन गामा म्यू सी अपॉन गामा म्यू डी टी। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सी से सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो आपका इक्वेशन हो गया एफ म्यू इक्वल टू गामा म्यू डी बाई डी टी एम नॉट गामा म्यू डी एक्स म्यू बाई डी टी। तो इसको लिख सकते हैं हम एम नॉट गामा म्यू स्क्वायर डी टी स्क्वायर। वी नो डेट गामा म्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन यू स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो गामा म्यू का मान क्या हो जाएगा, सो गामा म्यू नियरली इक्वल टू 1। देन एफ म्यू क्या हो जाएगा, एम नॉट डी टू एक्स म्यू बाई डी टी स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की समीकरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर वेव वेक्टर और फॉर प्रोपोगेशन वेक्टर। फॉर प्रोपोगेशन वेक्टर। ठीक है, फॉर वेव वेक्टर और फॉर प्रोपोगेशन वेक्टर। वी नो डेट के एक्स माइनस ओमेगा टी को लिख दो आप के जीरो एक्स माइनस ओमेगा टी इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी और के जीरो आर माइनस ओमेगा टी इज इनवेरिएंट। निश्चर है के जीरो एक्स माइनस ओमेगा टी क्या क्वांटिटी है, निश्चर क्वांटिटी है। नाउ के एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते, के बराबर क्या लिख सकते हो, के एक्स आई
प्लस के वाई जेड और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे जेड क्या हो जाएगा। ठीक, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ये हो गया आपके पास के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो ये हो गया के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के डॉट एक्स आई वाई जे जेड के माइनस ओमेगा टी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, के आर माइनस ओमेगा टी, इसको आप लिख सकते हो के एक्स की जगह क्या, के एक्स तो एक्स हो गया, एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स वन, के वाई एक्स टू प्लस के जेड एक्स थ्री। ठीक है, अब हमें ओमेगा का फॉर्म को, ये तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, इसको किस में तोड़ना है हमें, आयोटा सिटी में। जब क्या आएगा x4, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा ओमेगा सी आयोटा सी टी। तो ये हो गया आपके पास के एक्स हो गया, लिख सकते हो के वन एक्स वन, के टू एक्स टू प्लस के थ्री एक्स थ्री प्लस के फोर एक्स फोर। तो के वन का मान तो क्या हो गया के एक्स, के टू का मान क्या हो गया के वाई, के थ्री का मान क्या हो गया के जेड, के फोर का मान क्या होगा आयोटा ओमेगा बाई सी। तो के वन का मान तो क्या आपके पास के एक्स, के टू का मान हो गया के वाई, के थ्री का मान आ गया के जेड और के फोर का मान कितना आ गया आपके पास ओमेगा बाई सी। तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।